एक घने जंगल में एक पुराने पीपल के पेड़ की खोह में एक उल्लू रहता था। उस पेड़ के आसपास कई जंगली फलदार पेड़ थे। उल्लू रोज वहां से फल खाकर आराम से रातें बिताता और दिन में सो जाता। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक दूसरा उल्लू आया और उसी पेड़ की डाल पर बैठ गया। दोनों में बातें हुईं। दूसरे उल्लू को यह युवा जानकर हैरानी हुई कि वह केवल फल खाकर ही जी रहा है। दूसरे उल्लू ने कहा, भाई, जंगल में खाने के लिए सिर्फ फल ही नहीं, और भी स्वादिष्ट चीजें हैं। कभी खेतों में जाकर अनाज का स्वाद चख कर देखो। उसके उड़ने के बाद उल्लू सोच में पड़ गया और तय किया कि वह अगली रात खेतों की ओर जाएगा। अगली रात उल्लू उड़कर खेत में गया। वहां जौ की फसल थी। उसने जौ की कोपलें खाईं। उसे इतनी स्वादिष्ट लगीं कि वह रोज वहीं खाने लगा और वहीं सोने भी लग गया। कुछ दिन बाद उसे याद आया कि उसका घर तो खाली पड़ा होगा। वह लौट कर आया तो देखा कि उसकी खोह में अब एक गिलहरी रह रही थी। उल्लू ने गुस्से में कहा, अरे, ये मेरा घर है, निकलो यहां से। गिलहरी बोली, अब यह मेरा घर है, मैं कई दिनों से यहां रह रही हूं। उल्लू बोला, ये जगह तो सालों से मेरी है, आसपास के जानवरों से पूछ लो। गिलहरी ने दांत दिखाते हुए कहा, खाली जगह दिखी, मैं आ गई, अब ये मेरा घर है। उल्लू और गिलहरी में खूब झगड़ा हुआ, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। पास के जानवरों ने भी मदद करने से मना कर दिया। तब एक चालाक सियार ने कहा, तुम दोनों किसी ज्ञानी के पास जाओ और उससे न्याय कराओ। वे दोनों न्याय की तलाश में घूमने लगे। घूमते घूमते वे नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्हें ध्यान में मग्न एक लोमड़ी दिखाई दी। उसके माथे पर चंदन का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और सामने झपमाला रखी थी। वह पूरी तपस्विनी लग रही थी। गिलहरी बोली, वाह, यही हमारे झगड़े का फैसला करेगी। उल्लू को भी लोमड़ी तपस्विनी लगी, पर वह थोड़ा सावधान था। गिलहरी बोली, देखो ना, यह तो मोह माया त्याग चुकी है। असल में लोमड़ी नाटक कर रही थी। वह भूखी थी और शिकार के इंतजार में थी। उसने और विश्वास दिलाने के लिए ऊंची आवाज में मंत्र जाप शुरू कर दिया। गिलहरी और उल्लू ने हाथ जोड़कर कहा, तपस्विनी माता को प्रणाम। लोमड़ी ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, आशीर्वाद बच्चों, बताओ, क्यों झगड़ रहे हो? उल्लू ने पूरी बात समझाई। गिलहरी ने भी बोलना चाहा, लेकिन लोमड़ी बोली, मैं बूढ़ी हूं, ठीक से सुनाई नहीं देता। तुम दोनों मेरे पास आकर कान में कहो ताकि मैं न्याय कर सकूं। जैसे ही वे दोनों पास आए, लोमड़ी ने छलांग लगाई और दोनों को पकड़कर खा गई। फिर तृप्त होकर मृगछाल पर आराम से लेट गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी समस्या का हल खुद निकालने की कोशिश करें।